गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट अपन ने थर्ड चैप्टर में किया था कम्युनिकेशन मॉडल्स। चैप्टर नंबर थर्ड में अपन ने फर्स्ट मॉडल कर लिया था बॉफ थेलेंस कैचलर मॉडल। नेक्स्ट अवर मॉडल इज़ शेनॉन वीवर मॉडल। शेनॉन वीवर मॉडल करने जा रहे हैं आज अपन। शेनॉन वीवर मॉडल क्या है? शेनॉन वीवर मॉडल इन द ईयर 1949 Clan Shannon, an electrical engineer, and Ran Weaver found a mathematical model of communication. ये मॉडल का जो नाम है आप इसको मैथमेटिकल जो है मॉडल बोल सकते हो। शेनॉन वीवर और रैन जो क्लैन शैनन रैन वीवर इनका मॉडल था ये, जिसको आप बोल सकते हैं मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इनका नाम है। देन इन्होंने ईयर 1949 में इसे फाउंड किया था। देन अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द कम्युनिकेशन अकर्स ओनली व्हेन द मैसेज गेट्स ट्रांसफर्ड विदाउट एनी चेंज। तो ये कहते हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये है कि कम्युनिकेशन तब होती है जब हमारा मैसेज है जो बिना किसी चेंज के, बिना किसी डिस्टॉर्शन के पहुंच जाए अपने डेस्टिनेशन तक। ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाए, अपनी तरफ से अपना मैसेज प्रॉपर ट्रांसफ़र हो जाए विदाउट एनी distortion, that is communication. ठीक है, according to this model the communication occurs only when the message gets transferred without any change, but practically somewhere distortion occurs because of filtration in the process. अपनी तरफ से चाहे आप मैसेज को सेंड कर रहे हैं पर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इन बिटवीन जो है कुछ एक डिस्टॉर्शन जो है ज़रूर होते हैं। ठीक है, प्योरेशन की वजह से आपके माइंड में जो आइडिया आया, ज़रूरी नहीं है कि आपके माइंड में जिस फॉर्म में आइडिया आया था आपने उसी फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र कर दिया रिसीवर तक। तो क्या होता है, कुछ एक चेंजेस तो प्योरीफिकेशन में आती हैं। आप मीडियम सेलेक्ट करोगे, हो सकता है तब आपको मीडियम के अकॉर्डिंग कुछ एक चेंजेस करने पड़ जाएँ, प्रैक्टिकली उसमें चेंजेस आते हैं। पर ये मॉडल क्या कहता है कि जब आप बिना किसी चेंज के आप अपने मैसेज को ट्रांसफ़र कर देते हो उसको आप बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन प्रोसेस में चेंज होगा। मॉडल जो है अपना इसके अकॉर्डिंग क्या है, फॉर्मेशन जो है अपने मॉडल की वो क्या है, इसमें अपने को मिलेंगे 6 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेप इज़ इंफॉर्मेशन और सोर्स। इंफॉर्मेशन और सोर्स में क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। द सेंडर सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू समवन विद द स्पेसिफिक पर्पज़। अपने माइंड में, सेंडर के माइंड में क्या आता है, एक आइडिया आता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है ये। तो फर्स्ट में क्या होएगा, आपके पास आइडिया है तो आपके पास आइडिया होना क्या है, वो एक सोर्स है, इन्फॉर्मेशन सोर्स हो उस टाइम पे। ठीक है, तो स्पेसिफिक पर्पस होगा आपका उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का। ठीक है, तो सेंडर यहाँ पे क्या करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ शेयर करता है। आपके माइंड में कोई आइडिया है तो आप किसी को आइडिया सेंड करना चाहते हो तो वहाँ पे आपका कोई ना कोई पर्पस है। ठीक है, तो ये अपना सोर्स हो गया, इन्फॉर्मेशन सोर्स ही अपना इसमें फर्स्ट स्टेप हो गया। देन नेक्स्ट सेकेंड स्टेप इसमें होता है इनकोडिंग प्रोसेस। इनकोडिंग प्रोसेस, द सेंडर फ्रेम्स हिज इंफॉर्मेशन और आइडिया इन अ पर्टिकुलर फॉर्म या वर्ड्स आप कह सकते हो। आपके माइंड में जो आइडिया आया था आपने उसको क्या किया, प्रॉपर शेप दे दी, फॉर्म दे दी, किन शब्दों में जो है आप उसको सेंड करने वाले हो, फॉर्म दे दी। थर्ड स्टेप इसमें होएगा अपना मीडियम। ठीक है, फर्स्ट में आप इन्फॉर्मेशन सोर्स हो, आपने उसको सेकंड स्टेप में क्या कर लिया, शेप दे दी एक। उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेप आपका होता है मीडियम। ठीक है, मीडियम सेलेक्ट करोगे, कौन सा मीडियम यूज़ करना है। आफ्टर फ्रेमिंग एन आइडिया इनटू हिज वर्ड्स द सेंडर सेंड्स द सेम, उसी सेम चीज़ को क्या करोगे, सेंड करोगे बाय सेलेक्टिंग अ प्रॉपर चैनल और मीडियम। चैनल और मीडियम सेम चीज़ है, चैनल को यूज़ करोगे या मीडियम को यूज़ करोगे तो उसको यूज़ करते हुए जो है मैसेज को आप यहाँ पे सेंड कर दोगे। ठीक है, दैट इज़ मीडियम। जो मीडियम है आपका, मीडियम यहाँ पे अकर करेगा, मीडियम के दौरान ही यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई नॉइज़ हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने एक वर्बली आप बोल के मैसेज सेंड कर रहे हो तो हो सकता है उस टाइम पे बाहर कोई और आवाज़ आ रही हो, डिस्टर्बेंस आ रही हो, तो वहाँ पे मीडियम के टाइम पे ही क्या हो गई, डिस्टर्बेंस हो गई। तो यहाँ पे मीडियम होगा, वहाँ पे नॉइज़ हो सकता है, कोई जो आपके मैसेज को क्या कर सकता है, प्रॉपर सेंड होने में, ट्रांसमिट होने में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है, कोई भी ऑब्स्टेकल आ सकती है। तो फोर्थ जो हमारा हो सकता है वहाँ पे नॉइज़ अकर कर सकता है एट द सेम टाइम। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द मैसेज समटाइम्स बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ऑफ द मैसेज गेट्स डिस्ट्रैक्टेड।
ठीक है, सम एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जो हो सकती है जिसके कारण आपका जो मैसेज है गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, प्रॉपरली सेंडर जो है प्रॉपरली मैसेज जो है अपना रिसीवर तक नहीं पहुंचा पाता बिकॉज ऑफ द ऑब्स्टैकल। क्लियर है? देन it can be many types, it can be of many types like any loud sound, some mechanical problems or any kind of barrier, किसी भी तरह का बैरियर हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर मीडियम। आपने इंटरनेट के थ्रू अपना मैसेज सेंड कर रहे हो, लेटर के थ्रू कर रहे हो, तो उस मीडियम के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का बैरियर हो सकता है। इंटरनेट जो वर्क करना बंद कर दे वो भी अपना ऑब्स्टैकल हो गया, ठीक है। बोल के मैसेज सेंड कर रहे हो, वहाँ पे कोई एक्सटर्नल साउंड आ रही है, वो भी आपका बैरियर हो गया। किसी भी तरह का बैरियर, किसी भी तरह का नॉइज़ वहाँ पे आ सकता है जो आपके मैसेज को प्रॉपरली ट्रांसमिट होने में ऑब्स्टैकल पैदा कर सकता है। फिफ्थ जो स्टेप आएगा उसके बाद आपका आ जाएगा नॉइज़। अगर नहीं होगा तो उसके बाद क्या होएगा, मैसेज डिकोडिंग प्रोसेस में चला जाएगा, ठीक है। डिकोडिंग क्या है? आफ्टर रिसीविंग द मैसेज जो हमारा रिसीवर है, रिसीवर इंटरप्रेट्स, अंडरस्टैंड करता है, ट्राइज टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट मीनिंग दैट हैज़ बीन कन्वेयर्ड बाय द सेंडर। तो रिसीवर क्या करेगा, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि सेंडर ने मुझे कौन सा मैसेज सेंड किया है, इंटरप्रेट करेगा। डेस्टिनेशन, लास्ट स्टेप जो है हमारा डेस्टिनेशन पे क्या होगा, रिसीवर तक प्रॉपर मैसेज चला गया, दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन। एज हेयर द रिसीवर रिएक्ट्स, यहाँ पे क्या करता है, रिसीवर रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे स्टेप्स को ध्यान में रखोगे, यहाँ पे उन्होंने पहले डिकोडिंग की प्रोसेस दे दी है, उसके बाद बोला है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन पे आप क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे रिसीवर का रिएक्शन है, ठीक है, आफ्टर गेटिंग द मैसेज एंड सेंड हिज फीडबैक टू द सेंडर और डिज़ायर्ड बाय हिम। जो सेंडर को वो देना चाहता है फीडबैक वो सेंड करेगा, यहाँ पे डेस्टिनेशन में ये चीज़ आकर करेगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। तो ये था हमारा शेनॉन वीवर मॉडल। तो इसमें क्या हो गई, अपन ने 6 स्टेप किए हैं, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन सोर्स, आफ्टर दैट इनकोडिंग प्रोसेस, आफ्टर दैट मीडियम, और मीडियम के टाइम पे वहाँ पे नॉइज़ अकर कर सकता है, ठीक है, नॉइज़ हो सकता है, फिर डिकोडिंग की प्रोसेस, फिर डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे अपने 6 स्टेप में ये मॉडल कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर दैट क्या होता है, वहाँ पे फीडबैक मिलता है। Clear है? This was our chapter 3rd and the second model, Shannon Weaver model. Thank you.